अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो आज हम स्टूडेंट्स कोरल ड्रा की क्लास नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था पावर क्लिप के बारे में कि किस तरह हम पावर क्लिप का यूज़ कोरल ड्रा में कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे रेक्टेंगल टूल के बारे में। इसके अंदर आपको दो टूल मिलेंगे, एक तो सिंपल रेक्टेंगल टूल है एंड जो सेकंड टूल है वो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। तो इन दोनों टूल्स के बारे में हम आज डिटेल से सीखेंगे किस तरह इनको हम यूज़ करेंगे कोरल ड्रा के अंदर और किस तरह इन टूल्स को यूज़ करके हम मुख्तलिफ किस्म की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो ये हमने एक पेज ओपन किया हुआ है। तो ये देखें फॉर एग्जांपल इसका जो डिमेंशन है वो फुल एचडी है। यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रही होगी, जिसकी जो हाइट है 1080 एंड विड्थ 9020 है। यहाँ पे एक और आपको बात मैं बता दूँ, वैसे तो ये वीडियो एडिटिंग की बात होती है लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो हमारा पेज की हाइट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसकी हम 720 कर दें तो इसकी जो फिर HD क्वालिटी है वो 720 पे आ जाएगी। अगर 480 कर देंगे तो ये 480 में SD आ जाती है, वो आ जाती है। लेकिन ये वीडियो एडिटिंग की बात है, इसमें हम बहस नहीं करेंगे। जब हम वीडियो एडिटिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो तब उसके अंदर ये डिटेल से सीखेंगे। तो बात कर रहे थे रेक्टेंगल टूल के बारे में। ये हमने एक पेज ओपन किया, मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए सेम इसी साइज़ का। तो हम क्या करेंगे, मतलब आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले को लेते हैं हम। और मेरे ख्याल के से तो जो X8 तक की सीरीज़ है इसकी कोरल ड्रा की, उसके अंदर मेरे मे भी ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल ना हो। कन्फर्म नहीं है मुझे, लेकिन आई थिंक हो सकता है ना हो। लेकिन जो उसके बाद का ये जो वर्जन है इनके अंदर मौजूद है, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 2019 है, जो इस वक्त इसका लेटेस्ट है। तो इसलिए इसमें आपको तमाम वो लेटेस्ट टूल जो कोई पिछले सॉफ्टवेयर के अंदर मिसिंग थे, इसके अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा जो ऐड किए हैं वो भी देखने को एंड सीखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए मैं ऑलवेज स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि हमेशा आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को ही यूज़ किया करें। ये नहीं कि आपने अगर कोई X8 या X7 या फिर वो कोरल ड्रा का एक बहुत फेमस वर्जन हुआ था, आई थिंक कोरल ड्रा 9, तो मैंने अभी भी कई नहीं बहुत ज़्यादा जो ये लोगों को देखा कि वो अभी तक भी कोरल ड्रा 9 को ही यूज़ कर रहे हैं। अगर उनसे पूछे ना कि भाई आप ये यूज़ क्यों कर रहे हो, आप तो कोरल ड्रा के बहुत ज़्यादा और अच्छे लेटेस्ट वर्जन आए हुए हैं, तो आप उनको यूज़ नहीं करते। तो वो कहते हैं कि हमने सीखा इस पे था, अब हम इसी पे यूज़ कर सकते हैं। अगर नया देखे तो वो हमें समझ नहीं आता। तो भाई मेरे ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आपने 9 पे सीखा है तो क्या सारी उम्र वही यूज़ करोगे? क्योंकि 9 का अगर कंपैरिजन किया जाए ना ये कोरल ड्रा 2019 से, तो ऐसे ही डिफरेंस है जैसे ज़मीन और आसमान के। बहुत से न्यू टूल्स आए हैं और दूसरा इसमें आप वर्क भी जल्दी कर सकते हो और ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हो। तो ये हमेशा कोशिश कीजिए करके, चाहे आपने किसी ओल्ड वर्जन पे सीखा है लेकिन वक्त के साथ अपने आप को चेंज करें और नया जो वर्जन आता है उसे ही यूज़ किया करें। उसमें आपका भी फ़ायदा है और आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे। क्योंकि मोस्टली जो न्यू सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है वो तो ओल्ड सॉफ्टवेयर पर ओपन ही नहीं होती। जैसे ये कोरल की ही एग्जांपल ले लें, इसकी अगर 19 की फ़ाइल मैं कोरल ड्रा 9 में ओपन करना चाहूँ तो ओपन नहीं होगी, मुझे वो फिर दूसरी तरफ सेव करनी पड़ेगी। उसका तरीका आई थिंक मैंने एक वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो आते हैं रेक्टेंगल पे, क्योंकि ये तो किसी और तरफ ही हम जा रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये बताना आपको, मैंने बेहतर समझा इसलिए आपको बता दिया है। यहाँ पे रेक्टेंगल मुझे चाहिए इसी साइज़ का रेक्टेंगल जितना कि ये मुझे पेज लिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसके एक कॉर्नर पे आऊँगा, फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से, लेकिन ये हमने ले लिया है। लेकिन यहाँ पे देखें तो मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है, आप भी करते होंगे कि सेम उसी जो उसका वो आउटलाइन आ रही थी
उसी के ऊपर ही हमने रेक्टेंगल ड्रा किया है कि हमें उसी साइज का चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें तो फिर क्या इशू है, जबकि हमारी ये जो थी पेज का साइज था 1080 एंड 9020 था, जबकि यहाँ पे हम जब रेक्टेंगल ड्रा किया है तो वो यहाँ पे देखें तो 1076 एंड 9040 का है। इट्स मीन कि थोड़ा सा डिफरेंस आया। डिफरेंस इसलिए आया कि हमसे कोई मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई कि हमसे एग्जैक्ट उसके ऊपर रेक्टेंगल ही नहीं बना, दैट्स वे उसने हम यहाँ पे उसकी जो डिमेंशन है वो और शो कराई है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसे हम एक दफ़ा यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमें चाहिए सेम इसी डिमेंशन में, और इसका साइज मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूँ, 9020 पिक्सल एंड 1080 पिक्सल है। तो मुझे इसी डिमेंशन का यहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट रेक्टेंगल टूल पे आना है और यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। अब डबल क्लिक करने से क्या हुआ है, एक यहाँ पे देखें तो इसे मूव करते, रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है और इसकी जो आपको डिमेंशन है, आप यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे देखें तो सेम एट इज जैसा कि हमारी पेज की डिमेंशन थी, सेम वैसी ही इसकी डिमेंशन है। ये देखें 9020 बाय 1080। एक दफ़ा फिर मैं इसको डिलीट करके आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस तरह अपने पेज के साइज़ का ही रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हो। डबल क्लिक करें, इसको सिलेक्ट, क्योंकि ये तो सिलेक्ट नहीं होगा अगर आप मूव टूल भी पिक टूल भी लेते हो तो देन भी, क्योंकि मेरे मुंह से ज़्यादा ये मूव टूल ही निकल आता है, क्योंकि एडोबी फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर में तो फर्स्ट जो टूल है मूव टूल, ये सेम ये वही काम करता है, जस्ट कोरल में इसका नाम चेंज है, क्योंकि ये कोरल का सॉफ्टवेयर है, एडोबी का नहीं है, दैट्स वे इन्होंने नाम भी डिफरेंस रखा है। ये इनकी मर्जी है, लेकिन काम दोनों सेम करते हैं। ये देखिए, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होता, तो इसका सिलेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी, जस्ट रेक्टेंगल पे आना है, डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक को 2 बार आपने प्रेस करना है, देन आपका उसी डिमेंशन में यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। इसे अब यहाँ से पकड़ें और मूव करें। तो ये तो था हम अपने पेज के साइज का रेक्टेंगल किस तरह ले सकते हैं। इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब जैसा कि मैंने आई थिंक आपको पेज सेटअप की फाइल में बताया था, एक दफ़ा फिर मैं यहाँ से एक दफ़ा आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ यहाँ पे, कि मुझे अगर यहाँ पे एक बिज़नेस कार्ड ड्रा करना है या उसका डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 ऑप्शन होती हैं हमारे पास पेज को साइज़ देने की। एक तो हम यहाँ से भी साइज़ दे सकते हैं, जैसा कि हमने ये वाले पेज को दिया होगा फुल HD का 1080 9020 का, ठीक है। यहाँ से कलर चेंजिंग है, तो एक मैंने तरीका बताया था कि इसे हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं वही तरीका आपको बताऊंगा कि बाद में किस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम कोई भी पेज का साइज लेंगे और बाद में से चेंज करना चाहें तो, ये हमने एक पेज लिया हुआ है, यहाँ पे मुझे बिजनेस कार्ड ड्रा करना है। तो क्या मैं ये इतने पेज ड्रा करूँगा? नहीं, ये तो बिजनेस कार्ड का साइज़ ही नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे और उसको बिजनेस कार्ड का साइज़ देंगे। तो साइज़ किस तरह देंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ से मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ से क्या मैं बस वो जिसे कहते हैं कि तुक्के से यहाँ से कि इतना होता है बिजनेस कार्ड या फिर विजिटिंग कार्ड, तो क्या यहाँ पे छोड़ दूँ, यहाँ पे छोड़ दूँ, यहाँ पे छोड़ दूँ, तो इस तरह तो नहीं होगा, ठीक है। इसे एक दफ़ा, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि इसकी शेप बिजनेस कार्ड की तरह, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है कि इसका साइज़ बिजनेस कार्ड का ही है या नहीं। तो बिजनेस कार्ड का साइज़ क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। जब यहाँ पे हम कर ही रहे हैं तो फिर आपको साइज़ का भी पता लग जाएगा। यहाँ से पहले तो मैं यहाँ से यूनिट चेंज करूँगा, क्योंकि बिजनेस कार्ड को हम इंचेस में लेते हैं ताकि ईजी रहे आपको भी समझने में और मुझे भी समझाने में। यहाँ से हमने इंचेस में ले लिया और यहाँ पे एक आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो फुल HD होती है इसका अगर इंचेस में साइज़ देखना है तो देखें, ये इसकी जो विड्थ है 6.4 एंड हाइट 3.6 होती है। ये में भी आपको इससे पहले ना पता हो, लेकिन आज आपको इसका भी पता चल गया होगा। मुझे खुद कुछ दिन पहले ही ये पता चल, मुझे कुछ भी इमेज को HD में कन्वर्ट करना था, तो मुझे वो इंचेस में
ऑप्शन दे रहा था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि कितनी इंचेस में करूँगा तो ये फुल एचडी होगा। देन यहाँ से आके मुझे पता चला, देन मैंने वो फिर फुल एचडी में कन्वर्ट की थी। तो यहाँ से क्या कर रहे थे, हाँ बिजनेस कार्ड का साइज़ हमने यहाँ पे लगाना है। यहाँ से रेक्टेंगल आपने चाहे मैं ये देखें तो कुछ चलिए इस तरह का ड्रा कर दिया, और किसी भी तरह से एक बिजनेस कार्ड का साइज़ नहीं लग रहा क्योंकि है ही नहीं, इसलिए लग भी नहीं रहा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। बिजनेस कार्ड की जो विड्थ होती है वो होती है 3 इंचेस, 3.5 इंचेस। आप अपनी मर्जी से अगर छोटा बड़ा बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इसका जो एक्चुअल साइज होता है वो यही होता है। अब मैं यहाँ पे इसे 3.5 इसे क्या दिया है, विड्थ दी है। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये देखिए इसकी जो विड्थ थी ऑटोमेटिकली ही 3.5 हो चुकी है। अब आपको थोड़ा सा भी क्या ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं इसकी ये विड्थ 3 है या नहीं है। तो अब इसकी हम हाइट जो है वो सेट करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। अगर मालूम नहीं भी तो आप जहन में रखिएगा कि जो बिज़नेस कार्ड होता है इसकी जो हाइट होती है वो 2 इंचेस होती है। तो अब हम यहाँ पे जस्ट 2 टाइप करेंगे। तो ये देखिए अब आपका जो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक इसकी जो साइज़ है वो एक एग्जैक्ट जो बिजनेस कार्ड होता है वो लग चुका है। तो अब आप इसमें इजीली बिजनेस कार्ड का जो आपने कोई टेक्स्ट वगैरह या वो कोई लोगो वगैरह वो इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखें तो आपको कुछ प्रॉपर्टी शो होगी। ये जो फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी आउटलाइन ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, इसके बारे में पहले भी आई थिंक हम देख चुके हैं कि किस तरह आउटलाइन ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि जस्ट हम यहाँ पे एक बिजनेस कार्ड ड्रा नहीं कर रहे, हम रेक्टेंगल टूल के बारे में सीख रहे हैं। तो उससे जो जो फंक्शन होते हैं वो हम आपको इसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। उसके बाद मुझे फॉर एग्जांपल इसको रोटेट करना है। यहाँ से तो किया हमने इसका साइज़ चेंज। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसकी एंगल ऑफ रोटेशन की ऑप्शन दी है। फॉर एग्जांपल मुझे इसे 45 डिग्री पे रोटेट करना है। आप यहाँ पे 45 टाइप करें, एंटर प्रेस करें तो आपका जो रेक्टेंगल था जिसको हमने बिजनेस कार्ड का साइज़ दे दिया हुआ ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। एक दफ़ा कंट्रोल Z करके इसको वापस ले आते हैं। इसकी आउटलाइन थोड़ी सी हम यहाँ से कम करेंगे, ये ज़्यादा कुछ अजीब सी लग रही है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको थोड़ा सा राउंड करना है, फॉर एग्जांपल इसके जो कॉर्नर बिल्कुल इस वक्त शार्प है, इनको थोड़ा सा हमने राउंड करना है तो आपको यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 50 कर देता हूँ। तो ये देखिए इसका जो एक कॉर्नर था वो 50 हो चुका है। तो इसका एक आपने देखा होगा एक जो कॉर्नर था वो राउंड हो चुका है और 50 इसकी जो राउंड लिमिट की है हमने। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमने जस्ट 1 यहाँ पे ये देखो तो आपको 4 यहाँ पे बॉक्स नज़र आएंगे और 4 के अंदर इसलिए कि इसके जो रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर होते हैं, दैट्स पे वहाँ पे आपको 4 बॉक्स ही नज़र आएंगे कॉर्नर को राउंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक सेंटर में आपको एक एडिट कॉर्नर टुगेदर की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर आप इसको ये अनलॉक है इस वक्त, ये याद रखिएगा। इसको अगर आप यहाँ से लॉक कर दोगे तो फिर क्या होगा, आप एक में चेंजिंग करोगे तो वो आपके जो चारों कॉर्नर है उन पे अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे हमने 50 लिखा हुआ है, यहाँ से मैं इसे लॉक कर देता हूँ। देन अब यहाँ पे हम चेंजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। तो ये तो अभी फर्स्ट पे ही हुआ है, चलिए एक दफ़ा फिर इसे देख लेते हैं हम। यहाँ पे 25, सॉरी हमारा लॉक नहीं था, इसे लॉक कर देते हैं। यहाँ पे भी 25। तो अब देखें एक दफ़ा कंट्रोल Z करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये देखें तो दोनों एम्प्टी है। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, जस्ट
टॉप वाली में यहाँ पे एक वैल्यू दे रहा हूँ 25 की, एंड एंटर प्रेस करने से ऑटोमेटिकली आपकी जो नीचे वाली थी वैल्यू थी वो भी 25 चेंज हो चुकी है। ये उस वक्त होगा जब आपकी यहाँ से ये चीज़ एडिट कॉर्नर टुगेदर लॉक होगी। इसको हम यहाँ पे एक साइड पे कर देते हैं और इसमें कलर फिल करते हैं ताकि कुछ हमें भी लगे कि हमने कुछ वर्क किया है। तो अब फॉर एग्जांपल ये देखें, एक चलें शेप तो बन गई है। इसी शेप की आपको एक डुप्लीकेट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सेम इसी की डुप्लीकेट लेके इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड से इसे इस तरह छोटा, सॉरी एक मिनट जस्ट वेट, क्योंकि हमने शिफ्ट प्रेस तो नहीं किया। चले मैं वैसे ही आपको देखता हूँ, शिफ्ट प्रेस करना ही पड़ेगा हमें। शिफ्ट को प्रेस करके हमने लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखा है एंड देन जब रिलीज करना है तो आपने राइट क्लिक प्रेस किया। तो ये देखिए हम इसी की एक और शेप क्रिएट कर ली है। इसमें अगर कलर डिफरेंस करना चाहें तो ये हमारी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, या फिर अगर वाइट ही करना चाहते हो तो वाइट, ब्लू अच्छा लग रहा है। वैसे आउटलाइन यहाँ से हम चले आउटलाइन ठीक है। तो ये देखिए सेम उसी की हमने एक और कॉपी ले ली है। अगेन मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ, कोई साइज नहीं में से दे रहा, जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। अब मुझे सेम फॉर एग्जांपल समझे कि ये समझे नहीं, हम इस पे लगा ही लेते हैं, क्योंकि फिर ना कहिएगा कि आपने तो साइज ही नहीं लगाया था। 2.0 ठीक है, ये हमने इस पे साइज लगा ली है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कलर फिल कर रहा हूँ, रेड कर दिया। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये बिजनेस कार्ड का हमने, फॉर एग्जांपल नहीं एग्जैक्ट हमने बिजनेस कार्ड का ही साइज लगाया है। थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ मैं इसे, थोड़ा सा पकड़ के इधर करता हूँ ताकि आपको शॉर्ट की क्लियर नज़र आ सके। अब हमने क्या करना है, इसी की मुझे कॉपी चाहिए। तो आपने ये नहीं करना, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से आपको जस्ट मैं ये चीज़ जितनी आ रही है यहाँ पे कोई और कलर देना है। तो क्या एक तो तरीका कि यहाँ से अगेन रेक्टेंगल टूल लूँ मैं, फिर वो यहाँ से ऐसे कॉर्नर पकड़ूँ, और हो सकता है कि मुझसे वो जैसा कि ये हो भी रहा है एग्जैक्ट उतना एरिया सिलेक्ट ना हो। तो उसके लिए ये करना है कि इसको डिलीट कर देते हैं हम। इसी रेक्टेंगल को फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं नीचे से पकड़ता हूँ एंड देन यहाँ से ऊपर को ड्रैग करके यहाँ पे रिलीज करते वक्त अपनी जो राइट क्लिक है माउस की वो प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखें तो उसकी ये डुप्लीकेट बन गई है कि अब इसकी जो विड्थ है सेम उसी के मुताबिक है। ये नहीं कि थोड़ा सा साइड को निकल जाए, वो नहीं होगा। यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमें चाहिए फॉर एग्जांपल इस साइड को, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें इस तरह इसकी हम डुप्लीकेट ले सकते हैं। इसमें भी कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल ग्रीन कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे अगर शेप टूल के बारे में आपको बता चुका हूँ, शेप टूल लेता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व, एंड इसे यहाँ से पकड़ते हैं। अगर तो पकड़ी गई तो टू कर्व किया, ये कुछ इस तरह से हम करके, लेकिन हुआ तो बुरा ही है, लेकिन जस्ट आपको एक एग्जांपल देनी थी। कुछ इस तरह से इसे किया। इसका कलर हम यहाँ से
ये ले लेते हैं। अब अगेन मुझे इसी की अगर एक कॉपी चाहिए, तो अगर ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, वो मतलब जो इस एरिया पे मैं लेके आना चाहता हूँ उससे मूव कर जाता है अप या डाउन। अगर आप यही काम शिफ्ट को प्रेस, सॉरी वो भी डिलीट हो गया हमारा ओरिजिनल भी, यही काम अगर आप शिफ्ट प्रेस के करके इसके मूव करेंगे या फिर कंट्रोल प्रेस करके मूव करोगे तो देन आपको ये डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं, इसका कलर मैं ये कर देता हूँ। उसके बाद इसे हम इस तरह से, ये आप मैंने स्टार्ट में बताया था, क्योंकि इसको हमने ऐसे ही क्या किया, वर्टिकल किया, हाँ मिरर हॉरिजॉन्टली कर लिया। अब इसे हम यहाँ पे इस साइड पे भी लेके आ सकते हैं इस तरह से। इसका कलर भी हम यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस रख सकते हैं या सेम ही रख सकते हैं। एंड अब अगर आपको मुझे सेंटर में एक रेक्टेंगल चाहिए तो हम यहाँ से भी ऐसे ड्रा कर सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से अभी रेक्टेंगल टूल ख़त्म नहीं हुआ, एक दफ़ा फिर रेक्टेंगल टूल लेते हैं। यहाँ से देखें तो और ऑप्शन है स्क्लैप्ड कॉर्नर, ये लेते हैं हम। यहाँ से शेप टूल ले लेते हैं, तो ये देखें कुछ फिर इस तरह मूव होंगे, इसमें भी कलर फिल कर देते हैं। अगेन रेक्टेंगल टूल लेते हैं, यहाँ से इस दफ़ा ये इसका नाम क्या है जी, चैम्फर्ड कॉर्नर। अगेन शेप टूल लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह की आपको शेप देगा। इसके अंदर भी हम कलर फिल कर लेते हैं कोई, और इसे भी यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। इट्स मीन कि रेक्टेंगल टूल लेके आप बहुत सी शेप क्रिएट कर सकते हो। अब मैं अगर आपको इससे शेप ही क्रिएट कर करके दिखाता जाऊंगा तो आई थिंक ये क्लास खत्म होने का नाम ही नहीं रहेगी। तो इस रेक्टेंगल टूल में इतना ही। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टूल था, वो था 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये क्या करता है देखते हैं। ये देखें तो एक दफ़ा क्लिक किया तो उसके बाद, अच्छा क्लिक नहीं जस्ट आपने कर देना, एक दफ़ा डिलीट करना है, मतलब कि क्लिक एंड होल्ड रखना है आपने लेफ्ट माउस बटन को। ये देखें तो फिर आपके ये माउस के साथ इस तरह जुड़ सी जाएगी। अब मैं फॉर एग्जांपल इससे अगर आप एक लाइन ड्रा करना चाहो तो वो भी ड्रा कर सकते हो। अगर आप माउस से शिफ्ट प्रेस कर लेते हो तो देन ये देखिए इस वक्त स्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ पे इसे रिलीज़ कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह रिलीज़ करना है जिस वक्त, उस वक्त क्लिक करना है, तो देन ये देखिए अब आप एक लाइन भी इससे ड्रा कर चुके हो। लेकिन हम इसे यहाँ पे लाइन ड्रा करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बट आप कर सकते हो। अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ही है किया हमने 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अब देखें ये मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे आके मैं रिलीज़ करने लगा माउस को, ये मैंने रिलीज़ कर दिया। तो इस वक्त आपको लाइन शो हो रही है, लेकिन जब मैं ये माउस को ये देखो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो ये देखें आपके माउस के साथ ही वो चल रही है, ये कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे जिस जगह पे जितना मुझे चाहिए यहाँ के क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए आपका रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है। ये भी कुछ उस तरह ही वर्क करता है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। आप वो सिंपल रेक्टेंगल ड्रा करके इसको भी रोटेट करके इस शेप में लेके आ सकते हो। इसके अंदर भी हम कलर फिल कर देते हैं कोई कुछ इस तरह से। इसमें भी ये ऑप्शन मौजूद हैं, वो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये देखें, उसके बाद अगर ये वाली अप्लाई करनी है तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। इसे भी हम यहाँ से
एक साइड पे रख लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।